साथियों, आज हम लोग भगत सिंह को याद कर रहे हैं और उसके साथ साथ उस पूरी की पूरी परंपरा को याद कर रहे हैं। जिस परंपरा में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो शोषण था, चाहे साम्राज्यवादी शोषण हो, चाहे यहाँ का ब्राह्मणवादी व्यवस्था के भीतर जो शोषण हो रहा था, उस शोषण के खिलाफ जो जंग उस दौर में छेड़ी गई, उस पूरी की पूरी लेगेसी को आज हम लोग यहाँ से याद कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके का हालात उस दौर में रहा है। साथियों, अभी हमारे साथी ने बात कही खैरलान जी मसेकर जी। खैरलान जी महाराष्ट्र के भीतर एक गांव है, छोटा सा गांव है, और अगर हम लोग देखें तो खैरलान जी और पूरा का पूरा महाराष्ट्र के भीतर पिछले 100 सालों में अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि एक लड़ाई जो खास करके सोसाइटी के सबसे लोअर स्ट्राटा में जिन लोगों को माना गया था, जिन्हें वहीं पर समेट देने की कोशिश हुई थी, उन लोगों ने एक लड़ाई शुरू की थी। उस लड़ाई में उन लोगों ने यह दावा किया था कि उन्हें भी इंसान होने का हक दर्जा दिया जाए। लेकिन सदियों से जो व्यवस्था बनी आ रही थी, जो मनीवादी व्यवस्था थी, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो टॉप में जो लोग बैठे थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि ये नीचे से जो दबे कुचले लोग हैं, ये उनके बराबर में आकर के बैठे। और पूरा का पूरा इतिहास आप उठा करके देखिए, भीमा कोरेगांव से लेकर के आज तक का इतिहास, महाराष्ट्र के भीतर ये चीज आपको लगातार देखने को मिलेगी। जब महाराव ने पेशवाओं के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया था, वो जंग सिर्फ आप देखेंगे तो एक युद्ध भूमि के भीतर ही नहीं लड़ा जा रहा था, वो हर एक प्लेटफॉर्म पर लड़ा जा रहा था। भीमा कोरेगांव की लड़ाई को भी आप जब याद करते हैं तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से दलितों ने अपना असर्शन किया था, उस लोअर तबका ने अपना असर्शन वहां पर दिखाया था। और वो असर्शन धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब के जरिए, फूले के जरिए, और बाद में और पूरी की पूरी जो ब्लैक पैंथर्स और मूवमेंट जो चला था, उसके जरिए निकल करके हम सबके सामने आती है। और ये लड़ाई चलते चलते जब हम लोग देखते हैं कि जब नई सदी शुरू होती है, उस दौर में भी देखने को मिला। और तब जब कहा जा रहा था कि ये दुनिया में भीतर ये 21वीं सदी एशिया की सदी मानी जाएगी और इन मजलूमों की सदी और तमाम तरीके न जाने क्या क्या कहा गया, उस दौर में खैरलान जी के भीतर ये नरसंहार हुआ था। आप सोचिए खैरलान जी के भीतर क्या हुआ था। वही हुआ जो आज भी लगातार दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ इस देश में हो रहा है। खैरलान जी में एक परिवार, महार परिवार रह रहा है। वो परिवार अपने किसी दूसरे से कोई लेना देना, अपना सुखी जीवन जी रहा है। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। उस परिवार के बच्चे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, स्कूलों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बेटी है, वो भी अपने स्कूल में पढ़ रही है, वो भी अपनी क्लास की टॉपर है। बेटा है, वो भी अपना काम कर रहा है। जो उस परिवार का मुखिया है, वो भी अपने तरीके से अपना जीवन जी रहा है। लेकिन यही वो चीज है जो अपर कास्ट को वहां पर खटकती है महाराष्ट्र के भीतर। वो नहीं चाहते कि दलित या महार समाज के लोग इस तरीके से नॉर्मल तरीके से अपना जीवन गुजारें। और यही हुआ कि उनकी जमीन के ऊपर रोड बनाने का काम या उनकी महारों की जमीन को कब्जा करने की कोशिश शुरू हुई। और इसके खिलाफ सुरेखा, जिस महिला जो इस फैमिली की मुखिया हैं, उस महिला ने इस रोड बनाने के खिलाफ कुणबी मराठा, जो उस गांव के जो लोग थे, कुणबी मराठाओं ने जब सुरेखा के खेतों के ऊपर रोड बनाने की कोशिश की, उसकी जमीन को कंट्रोल में लेने की कोशिश की, तो सुरेखा ने उसका विरोध दर्ज कराया। और यही वो बात थी जो उन मराठाओं को खटकी, क्योंकि ये हमने देखा था कि जो हमारी परंपरागत व्यवस्था थी, उसमें दलितों को ये मान करके चला गया कि उसका काम सवाल उठाना नहीं है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट की सेवा करना था। और जब ये सवाल सुरेखा के यहाँ से आता है तो यही चीज खटकने लगती है कि कैसे महार जाति की एक महिला कुणबियों के सामने खड़े होकर के सवाल कर सकती है।
उनका जब उनकी जमीनों पर जब ज्यादती होने लगी, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस कार्रवाई की धमकी दी और पुलिस ने कुछ कार्रवाई की। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि 29 सितंबर 2006 को कुनबियों ने सुरेखा को घर को घेर लिया था और उस समय घेरा गया जब उसके पति वह परिवार में नहीं थे, वही खेतों में काम करने के लिए गए हुए। सुरेखा और उसकी बेटी प्रियंका को नंगा किया गया। उस सुरेखा के दोनों बेटों को वहां पर नंगा किया गया और कहा गया कि आप लोग अपनी बहन और मां के साथ बलात्कार कीजिए। यह भूलने की जरूरत नहीं है। दोनों बेटों को कहा गया कि अपनी मां के साथ, अपनी बहन के साथ बलात्कार कीजिए। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो हम देखते हैं कि दोनों बेटों के जो है जन्म काट दिए गए। सुरेखा और उसकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका नेकेड परेड कराया गया पूरे गांव के भीतर। चारों लोगों की बाद में कुचल कुचल हत्या कर दी गई और एक सूखी नदी में उनकी डेड बॉडी को फेंक दिया गया। और उसके बाद एक खेल शुरू होता है, उस खेल में कि किस तरीके से इस इंसिडेंट को कवर अप किया जाए, ये खेल शुरू हुआ। पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी इस घटना को कवर करने में लग गई कि ये जात के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि STSC एक्ट जो है इसमें नहीं लगाया गया। इसमें कहा गया कि नॉर्मल क्राइम है और उसको नॉर्मल प्रोसीजर से फॉलो अप किया गया। मीडिया ने इसको दबाने की कोशिश की। उस समय के गृह मंत्री महाराष्ट्र के RR पाटिल ने इसको दबाने की कोशिश की। पुलिस ने सही से मुकदमा दर्ज नहीं किया और हुआ ये कि वो केस चलता रहा, मामला CBI के पास पहुंचा। लास्ट में 11 लोगों के ऊपर मुकदमे की चलाने की बात हुई। 6 को कहा गया कि आजीवन कारावास मिलेगा। हाई कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते जो है मृत्युदंड मिलेगा। उस जो सजा में तब्दीली हुई, कहा गया कि 25 साल की सजा होगी। 2006 में सुरेखा के पति इस दुनिया से चले गए, न्याय मांगते मांगते। आज भी सुप्रीम कोर्ट में वो केस पेंडिंग है। अब इस दुनिया में ना तो विक्टिम जिंदा है और ना ही उन विक्टिमों के लिए जो न्याय करने की जो लोग मांग कर रहे थे, जो उसका पति था, जो उसका पिता था, वो इस दुनिया के भीतर है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं। किसी को नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में अगली हियरिंग कब होगी। 2006 से 2022 आ चुका है, लगभग 16 से 17 साल गुजर चुके हैं, लेकिन खैरलान जी के सुरेखा को न्याय नहीं मिला, प्रियंका को न्याय नहीं मिला, सुमित और रोशन को न्याय नहीं मिला। और यह पहली घटना नहीं है। हमारे पुरखों ने, चाहे भगत सिंह हो, चाहे तमाम लोग हो, उन्होंने यह सपना नहीं देखा था कि एक ऐसा भारत हो जहां सुरेखा को अपना डिग्निटीपूर्ण लाइफ जीने के लिए मार दिया जाए। यह सपना हमारे पुरखों का नहीं था कि जाति के आधार पर नंगा करके परेड कराई जाए, लेकिन यह चीज आज तक बदस्तूर जारी है। यह भूलने की जरूरत नहीं है साथियों कि इसी देश के भीतर इसी साल पिछले महीने हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जालौर के भीतर मटका छू लेने मात्र से उस बच्चे को इंद्र मेघवाल की जो है पीट पीट करके हत्या कर दी गई। इसको कतई भूलने की जरूरत नहीं और आज केस वही का वही है, उसमें कोई जो है कार्रवाई आगे नहीं हुई। फास्ट ट्रैक में डालने का मामला आया, नहीं हुआ। पूरे के पूरे मसले को दबा दिया। मीडिया ने दबाने की कोशिश की, तमाम तरीके की एजेंसीज ने उसको दबाने की कोशिश की और उसी तरीके से चल रहा है जैसा कि सुरेखा के न्याय का मामला। इंद्र मेघवाल भी सुरेखा की तरह आज भी न्याय के इंतजार में बैठा हुआ, नहीं मिल रहा है न्याय। आपको ये याद करने की जरूरत है कि ये मसेकर्स चाहे खैरलान जी का हो, चाहे और अलग अलग हिस्सों में, देश के पूरा का पूरा सेंट्रल इंडिया उठा करके देखिए किस तरीके से आदिवासियों के साथ हो रहा है। जल, जंगल और जमीन को किस तरीके से छीना गया, वो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। ये भुलाए जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आज भी अगर आप देखेंगे तो आप याद कीजिए कि इसी यूनिवर्सिटी हमारे प्रोफेसर्स को उठाया गया, गिरफ्तार करके आज भी जेल में डाल दिया गया। प्रोफेसर हनी बाबू जेल में है, किस बात की जुर्म है?
भीमा कोरेगांव के मसले पर। मसला क्या है? एक मीटिंग हुई और कहा गया कि आप लोग यहाँ से जो है उसके जो है बैकबोन है, आप उसको जो है ना आइडियोलॉजिकल खुराक देते हैं। हम अपना हिस्ट्री भी अगर सेलिब्रेट करते हैं तब भी आपको जेल में डाल दिया जाए। आप सोचिए किस तरीके का जीवन आपको जीने के लिए मजबूर किया जाता है। हम क्या मानते हैं? क्या यह हमारा संवैधानिक हक नहीं है? क्या हमने कुछ ज्यादा मांग लिया, संविधान से बाहर कुछ मांग लिया? लेकिन जिस तरीके से लगातार क्राइसिस चल रहा है, जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं, आपको याद होगा कि पिछले साल इसी तरीके से राजस्थान के जालौर में जितेंद्र मेघवाल को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो मूछें रखता था। आपको यह भी याद होगा कि उसी राजस्थान में, और राजस्थान नहीं पूरे के पूरे देश में आपने देखा होगा कि दलितों को शादी के वक्त घोड़ी पर बैठने से रोका जाता है। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ मारपीट की जाएगी। हमने ये भी देखा कि आपने अगर अपने बच्चों के नाम भी अगर ऐसे रख लिए जो सोकल अपर कास्ट नेम साउंड करते, उस बात पर भी आपको मारा गया। सिर्फ नाम रख लेने मात्र से, मूछे रख लेने मात्र से। तो क्या यही सपना हमारे पुरखे देखे थे? बाबा साहब का सपना क्या यही था? भगत सिंह का सपना क्या यही था? फूले ने जो सपना देखा वो क्या यही था? ये सपना नहीं देखा। लेकिन आज की तारीख में आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि लगातार आपको एक कोने में धकेल देने की साजिशें चल रही है। इस देश का जो हुक्मरान है वो नहीं चाहता कि इस देश संविधान के आधार पर चले, और इसीलिए तमाम तरीके की संवैधानिक संस्थाओं को जो है उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। लगातार हमने देखा जुडिशरी से लेकर के तमाम बॉडीज के ऊपर हमले किए गए, और आज जिस तरीके का सिलसिला उसमें एक खास विचारधारा के लोगों को, खास कास्ट के लोगों को ही भरा जा रहा है। और इसीलिए हमें यहां से ये बात कहने की जरूरत है साथ। ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि ये लड़ाई जो हमारे पुरखों ने शुरू की थी, ये अभी समझिए कि इनिशियल स्टेज में ही है। इस लड़ाई को और बहुत दूर तक लेकर के जाने की जरूरत है, जहां भगत सिंह कहते थे कि एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान के शोषण की व्यवस्था जब तक रहेगी, ये समझ लीजिए कि इस देश में भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जेंडर के नाम पर या और किसी भी भाषा के नाम पर या रंग के नाम पर जब तक ये भेदभाव जारी है, ये लड़ाई भी हमारी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। अरे इंकलाब।